में सेलेक्टेड हैं, तो एक बार उन तीनों का स्वागत करिए। 3 सेलेक्टेड कैंडिडेट है आपके सामने और सबसे बड़ी बात है तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। इनसे और अच्छी बात यहां पर यह है ऑफलाइन के होते हुए 7 दोस्त है और 7 का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, बहुत शानदार। खुश रहो खुश रहो खुश रहो, खुश रहिए खुश रहिए। आइए, तो सबसे पहले जैसे आ जाओ, इधर आ जाओ एक बार आप लोग। ठीक है, चलने दो ऐसे ही, एक सेकंड। तो यहां पर मैं अगर यहां से शुरुआत करूं तो इनका नाम है मनु यादव और ये इसी ऑफलाइन हॉल में बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑफलाइन हॉल से ये पढ़े हुए हैं। और बाकी दोनों जो हैं योगेंद्र है ना, योगेंद्र और आप गौरव, ठीक है, ये दोनों ऑनलाइन से पढ़े हैं। आपका किस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है मनु? बीएसएफ में। और आपका? सीआरपीएफ में। ठीक है, कल ये ऑनलाइन में आए थे, बहुत कॉल मनु का एक बड़ा प्यारा सा लाइन है कि सर अभी सीजल की तैयारी बाद में करूंगा, पहले 100-150 पाकिस्तानियों को निपटाऊंगा मैं। और लड़के की पोस्टिंग भी हुई है जम्मू कश्मीर में, पहली पोस्टिंग ही वहीं पर हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शानदार लड़का है, बहुत, और भी जोश बहुत है इसके अंदर में। बाकी कुछ ये खुद ही बताएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। ठीक है, ये लो। हेलो सबसे पहले सभी को बीएसएफ के जवान की तरफ से जय हिंद। मेरा नाम मन्नू कुमार यादव है और मैं दिल्ली से ही हूँ। जन्म तो बिहार के धरती से ही हुआ है, वीर कुंवर सिंह की धरती से ही हुआ है। और मेरा बचपन से ही सपना था कि पहले सीजल का बाद में मौका देंगे, पहले पाकिस्तानियों को अंदर खौफ दिखाना है। तो मैं शायद ही कोई ऐसा कोई बच्चा होगा जो 16 साल की उम्र में फौज की तैयारी कर रहा होगा। मैं 16 साल की उम्र में ही मैं घर वालों को बोल दिया था कि मुझे पैसे नहीं, मुझे गन चाहिए। और मैं 16 साल की एज में मैंने इंडियन आर्मी की तैयारी स्टार्ट की थी। मैंने 2 अटेम्प्ट दिया और दोनों में एक्सीलेंट ही लगा था, जिसके कारण मेरा मेडिकल में मतलब दिक्कत आ गई थी। मैं फिजिकल का भी में दिक्कत आ रही थी, तो मैं नहीं कर पाया। फिर मैं मुखर्जी नगर में आया, तो मैंने पहली बार तो मुखर्जी नगर में बहुत ढूंढा कोई इंस्टीट्यूट मिल जाए जो मुझे सिलेक्शन दिला के मेरे हाथ में AK-47 दिलाए। तो फिर मैं यहाँ पर आया तो आदित्य सर के पास आया और सर ने बताया कि SSC JD नहीं, SSC सीजल सीपो सब कर सकते हो। मैंने बोला बस मुझे गन चाहिए और कुछ नहीं। सर ने एडमिशन लिया और मैं ऐसे ही पीछे बैठता था, चुपचाप आऊँगा चुपचाप जाऊँगा। सर को ये लगता था कि गुस्से में हूँ मैं। सर कल भी बता रहे थे वीडियो में कि ऐसा लगता था कि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ छोड़ दिया। सर ने पढ़ाई में कुछ नहीं छोड़ा था, मुझे उसने छोड़ा था, इसलिए उदास था। तो फिर मैंने लास्ट के 4 महीने ही मैं लास्ट के 5 महीने ढंग से ही ऑफलाइन क्लास लिया। पहले भैया ने ये बोला कि कितना भी पेपर दे लो, कितना भी मॉक दे लो, जब तक सिलेबस नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। पहले सिलेबस करो, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। मैंने सिलेबस किया और मतलब अभी 70-80% ही सिलेबस किया। और फरवरी के मार्च में मेरा यूपी पुलिस का 18 को पेपर था और 27 को जीडी का था। मैं 18 को यूपी पुलिस का पेपर दिया, तो आपको पता ही है कि यूपी पुलिस में क्या हुआ था। उसके बाद टेंशन से 4 दिन तक मैं हॉस्पिटल में था। फिर 27 फरवरी को मैं फिर भी एग्जाम देने गया और मेरे 160 में से 140 नंबर बने और मेरा सेकंड चॉइस बीएसएफ था, क्योंकि मुझे पाकिस्तानियों से थोड़ा मिलना था कैसे और कैसे नहीं। तो मैं भी इसी ऑफलाइन से हूँ और मैं आगे सीजल की तैयारी कर रहा हूँ। और भैया को मैं कल भैया के सामने मैंने कसम खा के गया हूँ कि 2026 में सीजल निकालूंगा, क्योंकि 2025 में मेरी जम्मू कश्मीर श्रीनगर हमामा में ट्रेनिंग चलेगी। तो 25 में मेरे को स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन 2026 में फिर इसी स्टेज पे आके मैं सीजल के लिए भैया को मिठाई खिलाऊंगा और आपके सामने फिर वही लेक्चर दूंगा जो अभी दिया हूँ। बट अभी सीजल का मौक लगाने से पहले पाकिस्तानियों का अंतर खौफ पहले जरूरी है। बाकी मैं यही बोलूंगा कि भाई यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, मैं इतना
मैं बता रहा हूँ कि सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाने वाले हैं, मुझे इतना पता है, क्योंकि जो इस इंस्टीट्यूट में है ना, यहाँ पर कोने से लेकर चाहे नीचे भी बच्चा हो चाहे ऊपर हो, हर बच्चा सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो आपके सामने गुरु मिले ना, गुरु नहीं भगवान है। और बस कुछ नहीं करना, आप इनकी क्लास ले रहे हो, क्लास लो, क्लास लेने के बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो मॉक, बस इन 30 कर लो, 3 चीजों। बाकी एक दिन आप भी जरूर यहाँ मिठाई लेके आओगे। मेरा भी उस कोने में बैठे रहता था, मेरे को भी सोचता था कि मैं क्यों नहीं यहाँ पर आ रहा, लेकिन कभी कभी हो जाता है। फिर भी मैं 6 महीने के अंदर मैंने कसम खाया था कि 2024 में वर्दी पहनना है तो पहनना। और फरवरी में मेरा एग्जाम हुआ था और अभी तक मैंने लगभग 8 महीने तक मैंने पढ़ाई की ब्रेक दी है, फिर भी सीजीएल में अच्छे स्कोर आ रहे हैं। लेकिन मैं एग्जाम 2025 का नहीं दे पाऊंगा, बट 2026 में जरूर डब्बा का मिठाई आएगा यहाँ पर। ऑफलाइन का आईडी कार्ड है? अभी मैं ये देख रहा हूँ डेट ऑफ एडमिशन कितना है, 6/10/2022, मतलब 2 साल अप्रोक्स हो चुके हैं। 6 महीना गैप भी किया था। और सबसे बड़ी बात है, देखो ये ऑफलाइन के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, एक बार आगे आ जाना, गया। तो कल ये बता रहे थे यहाँ पर कि सर ऑफलाइन वालों को वीओडी बैच मिलता है, ठीक है, तो उस वीओडी बैच का क्या क्या किया था वो भी बताओ एक बार। भाइयों क्लास से पहले ही छोड़ दी थी, उसकी तो बात ही मत करो। उसने बोला हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, मैंने बोला तेरा फ्यूचर नहीं होगा पर मेरा फ्यूचर है। मैं ऑफलाइन क्लास में आया था तो मुझे बीओडी बैच भी मिला था। तो आपको पता है कि यूपीएससी में सीसेट का भी होता है, तो मेरे क्लासरूम में मतलब 3-4 थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। जब उस टाइम मैं मुखर्जी नगर में आया था 6 महीने के लिए, तो मैंने अपना बीओडी बैच मैं अपने मामा को दे दिया था कि आप इससे यूपीएससी निकालो और बाकी मैं ऑफलाइन क्लास जा ही रहा हूँ। तो मैंने उस बैच का 2 फायदा उठाया कि मैं अपने मामा को भी सीसेट क्लियर करवाया और मैं भी क्लियर किया, और उस बैच को अभी भी है और मैं अपने और दोस्तों को दिया हूँ, ताकि एक बैच से कम 10 सिलेक्शन होना चाहिए। और हमारा ग्रुप 7 से 8 बच्चों का था, ऊपर ही था। वो लिमिट नहीं होगा, लैपटॉप में ऑन हो जाता है। नहीं देखो, वीओडी बैच को बनाया ही इसीलिए है कि 699 की फीस सिर्फ कोई बच्चा एक बार देगा, वैलिडिटी उसकी लाइफ टाइम है, और जितने डिवाइस में देखना चाहते हैं वो उतने डिवाइस में देखे, उसमें कभी ये ना रहे। इसीलिए अच्छा ये भी नहीं किया कि हाँ इसको वीओडी 2.2 है तो फिर अगले महीना या 6 महीने के बाद में वीओडी 3.0 आएगा, उसी में चीजें अपडेट होते रहेंगी। अगर कोई मेजर अपडेट आया तो उसके बाद में वो हम पूरा बैच बदल देंगे। जब वो भी लेकर के आते हैं तब भी पीछे वालों को ऑप्शन देते हैं कि अगर तुम 2.0 से 3.0 में आना चाहते हो तो आ सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ठीक है। कारण सिर्फ और सिर्फ यह होता है कि मेरा शुरू से विजन इतना था कि मैथ्स चाहे किसी का कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर उसको पढ़ना है तो उसको किसी साधन की कमी ना महसूस हो, ठीक है। जब पढ़ाना मैंने शुरू किया था ऑनलाइन में ना, तो बैचेस की फीस लगभग 2000 के करीब में होती थी और वैलिडिटी 1 साल की होती थी। 9 महीने तक टीचर पढ़ा रहा है और 1 महीने की वैलिडिटी बच्चे को मिल रही है। अब वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। तो अब ये बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर कि कोई बच्चा एक बैच से पढ़ रहा है, सेलेक्ट हो रहा है, वो दूसरों को भी ट्रांसफर कर दे रहा है। अब बिजनेस करने के कई सारे तरीके हैं, लॉगिन लिमिट चेंज कर दीजिए, 1 डिवाइस पे कर दीजिए, जो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी होता है। बट मेरा मानना यहाँ पर है कि अगर पढ़ करके सिलेक्शन हो रहा है तो दिक्कत क्या है, ठीक है। बढ़िया बात ही तो है यहाँ पे। अब यहाँ पर एक चीज और है, इन्होंने अपने उस वीओडी बैच को भी लाइब्रेरी में दे रखा है। पहले एक बच्चा पढ़ेगा, फिर दूसरा पढ़ेगा, फिर तीसरा पढ़ेगा, ऐसे भी चल रहा होता है, ठीक है। अब बता दिया तो तुम लोग मत करना ये काम, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी 2 ऑनलाइन के हैं छात्र हमारे, ठीक है, आप इनसे भी कुछ बात। हेलो, जय हिंद साथियों। साथियों, मेरा 2023 में मैंने वीओडी का सर का बैच लिया था 700 रुपये में, और पहले तो सिलेबस पूरा किया मैंने, उसके बाद रिवीजन शुरू कर दी। उसके बाद सर का प्रैक्टिस सेट शुरू हुआ, वो सारे प्रैक्टिस सेट लिए मैंने उस टाइम पे, और सर की जो भी गाइडेंस थी उसका प्रॉपर तरीके से फॉलो किया मैंने, और आज यहाँ खड़ा हूँ मैं सर की आज बदौलत से।
बस यही चीज अब कहना वो अब चाहूंगा कि अगर आपको भी अब सिलेक्शन लेना है तो ना सर की ना गाइडेंस को अच्छी तरह से फॉलो करिए और सिलेक्शन लीजिए, सर सिलेक्शन आपका जरूर होगा। बस यही कहूंगा। जय हिंद साथियों। एक बात ध्यान रखो, जैसे आप लोगों को भी एक छोटी सी बात हम कहेंगे कि जैसे ऑफलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन में पढ़ते वक्त में जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो, प्रैक्टिस अपनी एसएससी मैथ वाली बुक से पूरी बेहतर तरीके से करो। और जैसे जो स्पेशली सीजल की तैयारी कर रहे हैं तो उस टाइम पर मैं हमेशा एक मैराथन लेकर के आता हूँ। कभी भी देखना, जैसे सीजल अभी 2024 आया था, कौन सी मैराथन आई थी मेरी? 51 दिन 51 मैराथन। 2023 में कौन सी आई थी? ठीक है, 50 दिन 50 मैराथन था उसमें। और 2022 में 60 दिन 60 मैराथन। तो जब ये मैराथन्स लेकर के आते हैं ना, तो वो पूरा सिलेबस का निचोड़ होता है। वो एक ऐसी मैराथन होती है जहां पर कोई बच्चा अगर मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहा है, कोई मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहा है या कहीं पर भी पढ़ रहा है, तो वो उस मैराथन को अटेंड जरूर करता है, क्योंकि वो उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट का काम करती है। मतलब आप पूरे 9 महीने के सिलेबस को 50 वीडियोस के माध्यम से समेटते हो और पूरा वो रिकॉल होना शुरू हो जाता है। जैसे आज आपने औसत में जो पढ़ा या बाकी टॉपिक्स पढ़े, तो उनको अटेंड किया करो। ठीक है, अक्सर देखना यहां पर कि जो भी बच्चा सिलेक्ट होकर के आता है उसके हाथ में जैसे 2 चीजें रहती है। सर यूट्यूब की मैराथन होती है या वीओडी बैच होगा, दोनों में से कोई एक होगा। वीओडी बैच जिसने पढ़ लिया तो मैराथन की नीड नहीं है। ठीक है, और बाकी फॉर्मूला बुक आपका रहता ही रहता है। गाइडेंस की है तो गाइडेंस में ऑफलाइन में अगर हम लोग गाइडेंस देने लगेंगे ना, वो फिर बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। इतना हो जाएगा यहां पर कि आप देखो फिर सिलेबस हमारा और लंबा चलाता जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरी गाइडेंस की वीडियोस है वो सारी की सारी यूट्यूब पर जाए, वहां पर आप फॉलो कर लो। टॉक्स वाला जो हमारा चैनल है उससे बढ़िया से आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सभी जवानों को जय हिंद। सभी जवानों को जय हिंद। क्या हाल है दोस्तों? मेरा सिलेक्शन सीआरपीएफ में हुआ है। मैं सर को शुरू से ऑनलाइन ही देखता है मैंने, क्योंकि क्या होता था, मेरी लाइब्रेरी में एक दोस्त था मेरा, तो वो सर से पढ़ता था। तो कई बार मुझे मैथ्स में कंफ्यूजन होती थी, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन होते थे, तो उसमें काफी टाइम कंज्यूम होता था। तो मैंने उसको एक बार पढ़ते हुए देखा, तो वो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर देता था। तो मैंने उससे पूछा, भाई किन सर से पढ़ता है? तो उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे सर हैं। हाँ सर। तो मैंने शुरू से सर से ऑनलाइन ही पढ़ा है। मैंने शुरू से सर से ऑनलाइन ही पढ़ा है और सर से आज रूबरू हुआ हूं, तो सर से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। इसका मैं तहे दिल से सर का धन्यवाद कहना चाहूंगा। और कल मैं सर से स्टूडियो मिला जाके, तो सर से मिलकर ऐसा लगा, मतलब इनका जो व्यवहार है बहुत ही मृदुल और निर्मल है। मैं प्रशांत सर से मिला, बाकी विक्रमजीत सर से मिला, उनका व्यवहार सच में बहुत ही निर्मल है, बहुत ही व्यवहारिक है। और सर नहीं देखो, आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हो तो आप लोग को पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने ऑनलाइन पढ़ा है तो पहली बार मिला हूं, तो मुझे तो ऐसा ही लगा है। नहीं, सच में सर बहुत अच्छे हैं और सर का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि सर ने मुझे स्टेज पे आने का मौका दिया। और ये स्टेज पे आने का मौका आप लोगों को भी मिलेगा, लेकिन हर किसी का एक टाइम होता है। कहते हैं ना, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। तो समय भी सबका आता है और किस्मत भी सबकी आती है, लेकिन ये हर चीज का टाइम होता है ना। चलो, बाकी तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। सर ने हमें कल 4 घंटे दिया। ऐसे सर जिनके पास टाइम नहीं है कि हम शादी करें, वो टीचर हमारे लिए 4 घंटे निकाल रहे, ये बहुत बड़ी बात है। बट सर हम तो वर्दी ला दिए, पर सर से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, सर पहले भाभी फिर वर्दी। देखो बात ऐसा है, सारी चीजें होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कहा ना, समय से पहले और समय के बाद में
कुछ नहीं मिलता है, जो मिलता है समय पर मिलता है, तो बाकी जो होगा सो होगा। बाकी मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं आगे के लिए, और एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट भी है भाई, ठीक है, ये आराम से आप बाद में खोल के देखना, ठीक है, ये मनो आपके लिए है, ठीक है, ये आपके लिए है और ये आपके लिए है, आराम से खोल लेना, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को एक ही बात कहेंगे कि देखो कोई भी चीज का समय है ना वो कम नहीं है, ठीक है, सुन तो लो पहले, टेंशन मत लो, वो वाला गिफ्ट नहीं है जो तुम उसको देते हो, ठीक है, ये वो गिफ्ट है जो ये कहीं पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं, और एक ऐसा है जो इनके साथ में हमेशा रहेगा, ठीक है। आप लोगों से इतना कहना है कि समझो 2025 में बहुत और जो अपॉर्चुनिटीज हैं, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, लाखों की संख्या में वैकेंसी है, तरीके से अगर मेहनत करोगे, तरीके से अगर पढ़ाई करोगे तो बहुत होगा आपके पास में अपॉर्चुनिटी, बहुत सरकारी नौकरियों की लाइन लग जाएगी। एक जॉब निकलेगा, उसके बाद में जो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है वो ये देखो, लोग कहते हैं ना कि सर आपके एक साथ में 8-8 नौकरी, 5-5 नौकरी कैसे हो गई। कारण बड़ा सिंपल था, एक जॉब निकाला, सीधी सी बात है, सीएचएसएल की मेरी पहली जॉब लगी थी, और उसके बाद में बैक टू बैक फिर सारे गवर्नमेंट जॉब लगते चले गए। फिर मैं दिल्ली पुलिस भी हुआ, सीपीओ में, फिर सीजल में एक्साइज में हुआ, और बाकी सारे हो गए। सेम कहानी आपके साथ में, क्योंकि फिर गलती करने के जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो तैयारी करो अच्छे से, बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, जो जॉब चाहोगे आपका आराम से इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए अच्छे तरीके से। बाकी आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे कल नहीं मतलब सोमवार को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।